एक खूबसूरत और शांत गांव की है जिसका नाम सब्र नगर था। यहाँ एक सादगी पसंद और मेहनतकश किसान रहता था जिसका नाम करीम था। वह अपनी नेक दिल और वफादार बीवी सकीना के साथ एक छोटे से मकान में रहता था। करीम कम बोलने वाला मगर बेहद मेहनती इंसान था। जब भी वह अपने खेत में काम करता तो उसका चेहरा सुकून और इत्मीनान से भरा होता था। वह पक्का यकीन रखता था कि मेहनत का हर कतरा जो जमीन पर गिरता है दरअसल वह इबादत की शक्ल में रब के दरबार तक पहुंचता है और कभी ना कभी उसका अज्र मिलता है। सकीना भी अपने नाम की तरह एक पाकीज़ा और नेक सीरत खातून थी। उसका चेहरा नूर से भरा हुआ था और दिल सुकून से धड़कता था। जब भी कोई मुश्किल आती तो उसका सबसे बड़ा सहारा दुआ और अल्लाह से गिड़गिड़ाकर मदद मांगना था। वह रात के अंधेरे में भी अपनी जाए नमाज पर बैठकर घंटों मुनाजात करती और यकीन रखती थी कि अल्लाह हर पुकार सुनता है। करीम और सकीना के पास एक छोटा सा टुकड़ा जमीन का था जो करीम को अपने मरहूम वालिद से विरासत में मिला था। यह जमीन उनके दादा और परदादा की यादगार थी और इसी में उनकी पूरी खुशी और रोजी रोटी का सामान था। दोनों मियाँ बीवी मिलकर जमीन में काम करते और जो भी फसल होती उसे बाजार में बेचकर अपनी बुनियादी जरूरतें पूरी करते थे। उनकी जिंदगी सादा थी मगर दिल माला माल था और अल्लाह पर भरोसा पूरा था। एक साल की बात है जब सर्दियों का मौसम था और पूरे गांव में ठंड का सन्नाटा छाया हुआ था। करीम की बूढ़ी और नेक मां बीबी हाजरा अचानक बहुत शदीद बीमार पड़ गईं। उनकी तबीयत दिन ब दिन बिगड़ती गई और डॉक्टरों ने कहा कि बीमारी गंभीर है और फौरन इलाज करवाना जरूरी है वरना खतरा हो सकता है। इलाज के लिए बहुत सारे पैसों की जरूरत थी जो करीम के पास नहीं थे। करीम ने एक पल की भी देर नहीं की। उसने अपनी उस प्यारी जमीन को जो उसके बाप दादा से मिली थी और जिससे उसे बेहद मोहब्बत थी बेचने का फैसला कर लिया। यह फैसला उसके लिए बेहद दर्दनाक था। उस रात जब उसने यह बात सकीना को बताई तो दोनों की आंखों में आंसू थे मगर मां की जान से बढ़कर कुछ नहीं था। करीम ने अगले दिन ही अपनी जमीन को बेच दिया और सारा पैसा अपनी मां बीबी हाजरा के इलाज पर खर्च कर दिया। उन पैसों से अच्छे डॉक्टरों का इलाज हुआ, दवाइयां मिली और अल्लाह के करम से बीबी हाजरा की जान बच गई। मगर करीम का दिल अपनी प्यारी जमीन से जुदा होने के गम में डूबा हुआ था। रात को जब वह घर वापस आता तो चुपचाप बैठ जाता और अपने बचपन की यादें याद करता जब वह अपने वालिद के साथ उसी खेत में काम करता था। जमीन बेचने के बाद करीम के पास सिर्फ थोड़े से पैसे बचे थे जो किसी अच्छी और जरखेज जमीन खरीदने के लिए काफी नहीं थे। उसने सारे गांव में पूछताछ की मगर जो भी अच्छी जमीन थी वह या तो बहुत महंगी थी या फिर किसी और ने पहले ही खरीद ली थी। करीम परेशान हो गया और सोचने लगा कि अब क्या करे। एक दिन वह गांव के बुजुर्ग और जमीन के दलाल मियां बशीर के पास गया और अपनी परेशानी बताई। मियां बशीर ने थोड़ी देर सोचा और फिर कहा, करीम बेटा, तुम्हारे पैसों में तो सिर्फ एक ही जमीन आ सकती है और वह है गांव के उत्तरी किनारे पर वाक़ वह बंजर और लानती जमीन जिसे लोग मौत की धरती कहते हैं। करीम ने पहले भी उस जमीन के बारे में सुना था। गांव के बुजुर्ग कहते थे कि यह जमीन कई नस्लों से बंजर पड़ी है और इसमें कभी कुछ नहीं होगा। यह जमीन खुश्क, पथरीली और नमक से पटी हुई थी। वहां सिर्फ कांटेदार झाड़ियां और जहरीले सांप रहते थे। गांव के लोग कहते थे कि यह जमीन मलून है और इस पर शैतानों का साया है। कई किसानों ने इस जमीन पर हाथ आजमाया मगर सब नाकाम रहे और अपना पैसा और वक्त बर्बाद करके वापस लौट गए। मगर करीम के पास कोई और चारा नहीं था। उसने सोचा कि भूखे मरने से तो बेहतर है कि इस जमीन को खरीद लिया जाए और अल्लाह पर भरोसा रखा जाए, शायद अल्लाह की मेहरबानी से कुछ हो जाए। जब करीम ने गांव में यह ऐलान किया कि वह मौत की धरती खरीदने वाला है तो पूरे गांव में हंगामा मच गया। लोग उसका मजाक उड़ाने लगे। कोई कहता करीम पागल हो गया है, कोई कहता अब तो यह भीख मांगेगा। गांव का सबसे अमीर और मगरूर किसान सलमान अली था। उसके पास सैकड़ों एकड़ जरखेज जमीन थी और वह गांव के सबसे अमीर आदमियों में से एक था मगर उसकी दौलत ने उसे घमंडी बना दिया था। जब सलमान अली को करीम के फैसले का पता चला तो वह जोर से हंसा और अपने साथियों से बोला, देखो देखो, यह बेवकूफ करीम जन्नत बेचकर जहन्नुम खरीद रहा है। अब देखना यह भूखा मरेगा और हमारे दरवाजे पर भीख मांगने आएगा। गांव के दूसरे लोग भी सलमान अली की बातों पर हंसने लगे। कोई कहता करीम सोना बेचकर कोयला खरीद रहा है, कोई कहता इसका दिमाग फिर गया है, कोई कहता अब इसका अंजाम बुरा होगा। मगर करीम ने इन सब बातों पर कोई ध्यान नहीं दिया। उसने खामोशी से अपना फैसला कायम रखा और अपने थोड़े से पैसों से मौत की धरती खरीद ली।
जिस दिन जमीन की रजिस्ट्री हुई उस दिन भी सलमान अली और उसके साथी वहां आए और ताने मारते रहे। शाम को जब करीम अपने घर वापस लौटा तो वह बहुत उदास था। उसका चेहरा मुरझाया हुआ था और आंखों में एक अजीब सा खौफ और परेशानी थी। सकीना ने अपने शौहर की यह हालत देखी तो वह फौरन समझ गई कि कुछ बड़ा हुआ है। उसने करीम को पानी पिलाया और प्यार से बैठाया। क्या येट हुआ? सकीना ने पूछा। क्या तुमने जमीन खरीद ली? करीम ने गहरी सांस ली और धीरे से कहा, हाँ सकीना, मैंने जमीन खरीद ली है। सकीना की आंखों में खुशी की चमक आ गई। वह उत्साह से बोली, अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह हमें इसमें बरकत दे। कहाँ है यह जमीन, कैसी है? करीम की आंखें झुक गईं। उसने बड़ी मुश्किल से कहा, सकीना, यह मौत की धरती है। एक गहरी खामोशी छा गई। हवा भी जैसे थम गई। सकीना के चेहरे का रंग उड़ गया, मगर सिर्फ एक पल के लिए। फिर उसने अपने शौहर के चेहरे को गौर से देखा। उसने करीम की आंखों में गहरा दुख, मायूसी, मगर साथ ही एक अजीम हौसला भी देखा। सकीना ने करीम के हाथ अपने हाथों में लिए और प्यार से दबाए। फिर बड़े सुकून और यकीन के साथ बोली, करीम सुनो मेरी बात, कोई जमीन मलून या बदकिस्मत नहीं होती। जो कुछ भी अल्लाह ने बनाया है उसमें कुछ ना कुछ खैर जरूर होती है। बस हमें उस खैर को तलाश करना होता है। अल्लाह हर चीज की कदर रखता है। तुम अपनी मेहनत करो, बाकी सब अल्लाह पर छोड़ दो। दुआ में मेरा साथ है और रिज्क तो अल्लाह के हाथ में है। हम मिलकर इस बंजर जमीन को भी सोने की खान बना देंगे इंशाअल्लाह। सकीना के ये अल्फाज करीम के जख्मी दिल पर ठंडे पानी की तरह पड़े। उसकी आंखों में उम्मीद की एक किरण चमकी। उसने अपनी बीवी को गले लगाया और कहा, तुम्हारा यकीन मुझे ताकत देता है सकीना। अल्लाह ने मुझे तुम जैसी बीवी दी है तो वह जरूर कोई रास्ता निकालेगा। उस रात करीम और सकीना ने मिलकर लंबी नमाज पढ़ी और अल्लाह से मदद मांगी। उन्होंने तहज्जुद की नमाज पढ़ी और सजदों में गिड़गिड़ाकर दुआ की कि अल्लाह उन्हें कामयाबी दे और इस मुश्किल घड़ी में उनका साथ दे। अगली सुबह फजर की नमाज के बाद करीम ने अपना फावड़ा, कुदाल और दूसरे औजार उठाए। सकीना ने उसके लिए रोटी और पानी की बोतल तैयार की। जब करीम जाने लगा तो सकीना ने उसके माथे पर हाथ रखा और दुआ दी। करीम अपने नए खेत की तरफ चल पड़ा। रास्ते में गांव के कई लोग मिले। कुछ ने मुंह फेर लिया, कुछ ने मजाक उड़ाया। एक बूढ़ा आदमी जो करीम का शुभ चिंतक था उसके पास आया और कहा, बेटा करीम, तुमने बहुत बड़ी गलती की है। यह जमीन कभी कुछ नहीं देगी। अभी भी वक्त है, इसे वापस बेच दो। मगर करीम ने सिर्फ मुस्कुराकर कहा, चाचा, मेहनत और दुआ के आगे कोई मुश्किल नहीं टिकती। मैं कोशिश तो करूं। जब करीम अपनी नई जमीन के पास पहुंचा तो मंजर बेहद दिल तोड़ने वाला था। सामने फैली हुई थी एक विशाल, सख्त और बंजर जमीन। चारों तरफ बड़ी बड़ी चट्टानें बिखरी हुई थीं। जमीन की सतह पर सफेद नमक की मोटी परत चढ़ी हुई थी जो सूरज की रोशनी में ऐसे चमक रही थी जैसे बर्फ हो। कहीं कहीं कांटेदार झाड़ियां उगी हुई थीं और दूर से सांपों के बिलों के निशान दिख रहे थे। करीम ने एक लंबी सांस ली, फिर उसने बिस्मिल्लाह कहा और अपना फावड़ा उठाया। उसने सबसे पहले कांटेदार झाड़ियों को साफ करना शुरू किया। कांटे उसके हाथों में चुभते, मगर वह रुकता नहीं था। एक एक करके उसने सारी झाड़ियां उखाड़ी और एक बड़े ढेर में जमा कर दी। फिर उसने पत्थरों को हटाना शुरू किया। कुछ पत्थर इतने बड़े थे कि उन्हें उठाना बहुत मुश्किल था। करीम पूरी ताकत लगाता और किसी तरह उन्हें एक तरफ सरकाता। दोपहर तक उसकी पीठ दर्द से टूट रही थी, मगर वह रुका नहीं। दोपहर में जब सूरज सिर पर आ गया तो करीम ने नमाज पढ़ी और थोड़ा सा खाना खाया। फिर से काम में लग गया। अब वह फावड़े से सख्त जमीन को खोदने लगा। जमीन इतनी सख्त थी कि फावड़ा मारने पर ऐसा लगता था जैसे लोहे पर मारा जा रहा हो। कई बार फावड़ा वापस पलटता और करीम के हाथों में झटका लगता। इस तरह करीम सूरज निकलने से लेकर डूबने तक लगातार काम करता रहा। उसकी हथेलियां छिल गईं, उंगलियों से खून निकल आया, कमर और कंधे दर्द से चीख रहे थे, मगर वह रुका नहीं। शाम को जब वह घर लौटा तो उसका पूरा जिस्म थकान से चूर था। सकीना ने फौरन उसके लिए गर्म पानी तैयार किया और उसके हाथों को धोया। उसने देखा कि करीम के हाथों में कई जगह जख्म हो गए हैं। उसकी आंखों में आंसू आ गए, मगर उसने कुछ नहीं कहा। उसने प्यार से मरहम लगाई और कहा, कैसी रही जमीन? करीम ने थकान भरी मुस्कान के साथ कहा, बहुत सख्त है सकीना, बहुत सख्त, मगर मैं हार नहीं मानूंगा। उस रात सकीना ने अपनी जायनमाज बिछाई और लंबी दुआ की। उसने रोते हुए कहा, ऐ अल्लाह, तू हर मुश्किल को आसान करने वाला है।
तू मुर्दा जमीन से जिंदगी निकालता है, मेरे शौहर की मेहनत को कामयाब फरमा, उसके हाथों के जख्मों को देख और उसकी मेहनत को बेकार ना जाने दे। ऐ रब, हम तेरे सिवा किसी के मोहताज नहीं हैं, तू ही हमारा सहारा है। अगली सुबह करीम फिर से अपनी बंजर जमीन की तरफ निकल पड़ा। आज उसके हाथ दर्द से सुन्न थे और जख्म अभी भरे नहीं थे, मगर उसके इरादे पहले से भी ज्यादा मजबूत थे। सकीना ने उसे जाते वक्त एक छोटी सी शीशी दी जिसमें तेल था। यह जैतून का तेल है, सकीना ने कहा। जब भी हाथों में दर्द हो तो इसे लगा लेना, और हां, नमाज का वक्त याद रखना, अल्लाह तुम्हारे साथ है। करीम ने शीशी ली और अपनी बीवी का शुक्रिया अदा किया। फिर वह चल पड़ा। जब वह गांव से गुजर रहा था तो रास्ते में सलमान अली अपने दोस्तों के साथ खड़ा था। उसने करीम को देखा और जोर से आवाज दी, अरे देखो देखो, पागल करीम फिर से अपनी कब्रिस्तान जमीन की तरफ जा रहा है। अब तक तो इसे अक्ल आ जानी चाहिए थी। उसके साथी भी हंसने लगे। एक ने कहा, शायद यह वहां कब्र खोद रहा है अपनी किस्मत की। करीम ने कुछ जवाब नहीं दिया। वह खामोशी से अपनी राह चलता रहा। उसे अपनी बीवी के अल्फाज याद आए, जो अल्लाह के साथ हो वो कभी अकेला नहीं होता। जमीन पर पहुंचकर करीम ने आज का काम शुरू किया। उसने तय किया कि आज वह सबसे सख्त हिस्से को खोदेगा। वह फावड़ा उठाकर जमीन पर मारने लगा। हर वार के साथ एक झटका उसके हाथों में दौड़ता, मगर वह रुकता नहीं था। घंटों की मेहनत के बाद थोड़ी सी जमीन नरम हुई। करीम ने उसमें से सफेद नमक की मोटी परत निकाली और एक तरफ फेंक दी। नीचे की मिट्टी काली और सख्त थी, मगर कम से कम अब वह थोड़ी नरम थी। दोपहर का वक्त हुआ। सूरज की तपिश बहुत तेज थी। करीम ने एक पेड़ की छाया में बैठकर जौहर की नमाज पढ़ी। नमाज के बाद उसने अपनी रोटी खाई और पानी पिया। थोड़ा आराम करने के बाद वह फिर से काम में जुट गया। इसी बीच गांव के कुछ लोग वहां से गुजरे। उन्होंने करीम को देखा, जो पसीने से लथपथ होकर जमीन खोद रहा था। एक बूढ़ा किसान नसीर चाचा ने कहा, अल्लाह इस लड़के को अक्ल दे, यह अपनी मेहनत बर्बाद कर रहा है। एक और किसान अकरम ने कहा, मैंने 20 साल पहले इसी जमीन पर हाथ आजमाया था। पूरे 3 महीने मेहनत की, मगर एक दाना भी नहीं होगा। यह करीम भी नाकाम होगा। मगर उनमें से एक जवान किसान जुनैद था, जो करीम का बचपन का दोस्त था। उसने कहा, शायद करीम में कुछ ऐसा है जो हम में नहीं। उसकी मेहनत देखो, कितना सब्र है इसमें। अकरम ने उसे डांटा, तुम भी पागल हो क्या? यह जमीन मलून है, इसमें कभी कुछ नहीं उगेगा। जुनैद खामोश हो गया, मगर उसके दिल में करीम के लिए इज्जत बढ़ गई। करीम रोज सुबह से शाम तक अपनी जमीन में काम करता। 1 हफ्ता गुजर गया, फिर 2 हफ्ते, फिर पूरा 1 महीना। उसने जमीन के एक बड़े हिस्से को साफ कर दिया था। पत्थर हट गए थे, कांटे उखड़ गए थे और नमक की परत भी कई जगहों से साफ हो गई थी। मगर जमीन अभी भी सख्त और बेजान थी। कहीं से भी ऐसा नहीं लग रहा था कि इसमें कुछ उग सकता है। करीम के हाथ अब मोटे हो गए थे। उंगलियों पर कई परतें जम गई थीं। कंधे और कमर में हमेशा दर्द रहता था, मगर वह हार नहीं मान रहा था। घर पर सकीना की अपनी जद्दोजहद जारी थी। हर रोज जैसे ही करीम जमीन पर जाता, वह अपनी जाय नमाज बिछाती और लंबी दुआएं करती। उसकी नमाजें महज रस्म अदाई नहीं थीं, बल्कि दिल की गहराइयों से निकलती थीं। सकीना रोती और कहती, ए अल्लाह, तू जो चाहे कर सकता है। तूने मूसा अलैहिस्सलाम के लिए पत्थर से पानी निकाला था। तूने इब्राहिम अलैहिस्सलाम के लिए आग को ठंडा कर दिया था। ए रब, मेरे शौहर की मेहनत और पसीना जो इस जमीन को सैराब कर रहा है, उसे देख, उसे नाकाम ना कर। इस मुर्दा जमीन में जिंदगी डाल दे, हमारे सब्र का सिला दे। वह रात को भी तहज्जुद की नमाज पढ़ती और सजदों में घंटों पड़ी रहती। उसके आंसू जाए नमाज को तर कर देते। एक दिन करीम खेत में काम कर रहा था, तभी सलमान अली अपने कुछ मजदूरों के साथ वहां आया। उसने घोड़े से उतरकर करीम की तरफ देखा और व्यंग्य से कहा, तो करीम, कितना माल हो गया तुम्हारा, कितनी फसल उगी? करीम ने काम करते हुए ही जवाब दिया, अभी तो बस जमीन तैयार कर रहा हूं सलमान भाई। सलमान अली जोर से हंसा, जमीन तैयार कर रहे हो? 1 महीना हो गया तुम्हें यहां काम करते हुए, एक पत्ती भी नहीं होगी। अभी भी वक्त है। यह जमीन छोड़ दो और मेरे यहां मजदूरी कर लो, कम से कम 2 वक्त की रोटी तो मिलेगी। उसके साथ आए मजदूरों ने भी हंसना शुरू कर दिया। एक ने कहा, हां करीम मियां, आप तो पागल हो गए हो, यह जमीन कभी कुछ नहीं देगी। करीम ने फावड़ा रोका और सलमान अली की तरफ देखा। उसकी आंखों में कोई गुस्सा नहीं था, सिर्फ सुकून और यकीन था। उसने कहा, सलमान भाई,
नतीजा अल्लाह के हाथ में है। मेरा काम सिर्फ मेहनत करना है, बाकी सब उस पर छोड़ता हूं। सलमान अली ने सिर हिलाया। तुम्हारा दिमाग सच में फिर गया है करीम। चलो मजदूरों, यहां से चलते हैं। इस पागल से बात करके कोई फायदा नहीं। वह सब चले गए। करीम ने गहरी सांस ली और फिर से काम में लग गया। उस शाम जब करीम घर पहुंचा तो वह बहुत थका हुआ था। सकीना ने उसके लिए खाना तैयार किया था। खाना खाते वक्त करीम बहुत खामोश था। सकीना ने पूछा, क्या हुआ, कुछ परेशान लग रहे हो? करीम ने कहा, सकीना, 1 महीना हो गया मैंने इतनी मेहनत की मगर जमीन वैसी की वैसी है। कहीं से भी नहीं लग रहा कि इसमें कुछ उगेगा। शायद लोग सही कहते हैं। सकीना ने करीम का हाथ पकड़ा और कहा, करीम, याद है पैगंबर अय्यूब अलैहिस्सलाम की कहानी? उन्होंने कितने सालों तक सब्र किया। उनके जिस्म पर कीड़े पड़ गए, सारी दौलत खत्म हो गई, मगर उन्होंने अल्लाह से शिकायत नहीं की और आखिर में अल्लाह ने उन्हें क्या दिया? पहले से भी ज्यादा। तुम हार मत मानो, मैं रोज तुम्हारे लिए दुआ करती हूं, अल्लाह जरूर सुनेगा। करीम की आंखों में फिर से उम्मीद की किरण चमकी। उसने कहा, तुम्हारी बातें सुनकर हिम्मत आ जाती है सकीना, अल्लाह तुम्हें सलामत रखे। उस रात करीम को नींद नहीं आई। वह बार बार सोचता रहा। उसे अपने बचपन की यादें आईं जब उसके वालिद उससे कहते थे, बेटा, मेहनत कभी बेकार नहीं जाती। अगर आज नहीं तो कल, अगर कल नहीं तो परसों, मगर अल्लाह जरूर अजर देता है। अगली सुबह करीम और भी जोश के साथ अपनी जमीन पर पहुंचा। आज उसने तय किया कि वह जमीन के सबसे सख्त हिस्से को खोदेगा, जो बीच में एक बड़ी चट्टान के पास था। यह चट्टान बहुत बड़ी और भारी थी। इसकी शक्ल ऐसी थी जैसे कोई ऊंट बैठा हो। करीम ने पहले भी इस चट्टान को हटाने की कोशिश की थी, मगर वह इतनी भारी थी कि हिलती भी नहीं थी। आज करीम ने चट्टान के चारों तरफ की मिट्टी खोदना शुरू किया। वह सोच रहा था कि शायद नीचे से खोदकर इसे ढीला कर सके। पूरा दिन इसी काम में गुजर गया। शाम होने लगी मगर चट्टान अपनी जगह पर जमी हुई थी। करीम हार कर बैठ गया। उसकी आंखों में आंसू आ गए। उसने आसमान की तरफ देखा और कहा, ऐ अल्लाह, मैं तेरे सिवा किसी के सामने हाथ नहीं फैलाता। मुझे राह दिखा, मुझे ताकत दे। उसी वक्त असर की अजान हुई। करीम ने वजू किया और नमाज पढ़ी। नमाज में उसने लंबी दुआ की। सजदे में उसके आंसू बहते रहे। नमाज के बाद जब वह उठा तो उसे अजीब सुकून महसूस हुआ, जैसे किसी ने उसके दिल को थपथपाया हो। वह घर की तरफ चल पड़ा। रास्ते में उसे जुनैद मिला, जो अपने खेत से लौट रहा था। करीम भाई, जुनैद ने कहा, मैं रोज तुम्हें देखता हूं। तुम्हारी मेहनत देखकर शर्म आती है। काश मुझ में भी इतना हौसला होता। करीम ने मुस्कुराकर कहा, जुनैद, मेहनत में कभी शर्म नहीं होती, शर्म तो हार मानने में है। जुनैद ने कहा, लोग क्या कहते हैं इसकी तुम्हें परवाह नहीं। करीम ने जवाब दिया, लोग हमेशा कुछ ना कुछ कहते रहेंगे, मगर आखिर में सिर्फ अल्लाह के सामने जवाब देना है। उसके सिवा किसी की बात का डर नहीं। जुनैद की आंखों में इज्जत भर आई। उसने कहा, अल्लाह तुम्हें कामयाबी दे करीम भाई, मैं तुम्हारे लिए दुआ करता हूं। करीम घर पहुंचा। सकीना ने दरवाजे पर उसका इंतजार किया हुआ था। उसने करीम की आंखों में थकान और मायूसी देखी। उस रात सकीना ने खाना खिलाने के बाद करीम से कहा, आज मैं पूरी रात दुआ करूंगी, तुम सो जाओ और परेशान मत हो, अल्लाह जरूर कोई रास्ता निकालेगा। करीम सो गया मगर सकीना रात भर जागती रही। उसने वजू किया और अपनी जायनमाज बिछाई। फिर उसने ईशा की नमाज के बाद नफल नमाज पढ़ी और दुआओं में डूब गई। वह रोती रही और कहती रही, ए अल्लाह, तूने कुरान में फरमाया है कि मुझे पुकारो, मैं तुम्हारी दुआ कबूल करूंगा। आज मैं तुझे पुकार रही हूं, मेरे शौहर की मेहनत को बेकार मत जाने दे। उसके जिस्म थक गया है मगर उसका ईमान मजबूत है। ए रब, उसे नाकाम मत कर। रात के आखिरी पहर में जब तहज्जुद का वक्त हुआ तो सकीना ने तहज्जुद की नमाज पढ़ी। इस नमाज में उसने इतनी दुआ की कि उसकी आवाज बैठ गई और आंसुओं से चिकनमान जायनमाज भीग गई। नमाज के बाद जब वह थकान से लेटी तो उसे एक अजीब सुकून महसूस हुआ, जैसे अल्लाह ने उसकी दुआ सुन ली हो। थोड़ी देर बाद उसकी आंख लग गई। ख्वाब में उसने एक हैरत अंगेज मंजर देखा। ख्वाब में सकीना ने देखा कि वह एक खूबसूरत बाग में खड़ी है। चारों तरफ सब्जी और फूलों से भरे पेड़ हैं। हवा में मीठी खुशबू फैली हुई है। अचानक उसने एक नूरानी शख्स को देखा जो उसकी तरफ आ रहा है। उस शख्स के चेहरे से रोशनी निकल रही थी। उस नूरानी शख्स ने सकीना से कहा, ऐ नेक औरत, तेरी दुआएं अल्लाह के दरबार में पहुंच गई हैं। तेरे और तेरे शौहर के सब्र और मेहनत की आजमाइश खत्म होने वाली है।
अल्लाह तुझसे राजी है। सकीना ने पूछा, मगर हमें क्या करना चाहिए? नूरानी शख्स ने कहा, सुबह अपने शौहर से कहना कि वह अपना फावड़ा लेकर उस बड़ी चट्टान के पास जाए जो ऊंट की शक्ल की है। वह चट्टान के ठीक बीच में जहां गर्दन होती है वहां अपनी पूरी ताकत से वार करे। अल्लाह का करिश्मा वहीं छिपा है। जो कुछ भी हो वह हिम्मत ना हारे और अल्लाह का नाम लेकर वार करे। इतना कहकर वह नूरानी शख्स गायब हो गया और सकीना की आंख खुल गई। सकीना की सांसें तेज चल रही थीं। उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। वह समझ गई कि यह कोई आम ख्वाब नहीं था बल्कि अल्लाह की तरफ से इशारा था। फजर की अजान हो रही थी। सकीना ने फौरन वजू किया और नमाज पढ़ी। नमाज के बाद उसने शुक्र का सजदा किया और अल्लाह का शुक्र अदा किया। करीम भी उठा और नमाज पढ़ी। जब वह नमाज से फारिग हुआ तो सकीना ने उससे कहा, करीम, मुझे आज रात एक ख्वाब आया है। करीम ने ध्यान से सुना। सकीना ने पूरा ख्वाब बयान किया, हर बात, हर लफ्ज। करीम पहले तो हैरान रह गया, फिर उसकी आंखों में उम्मीद की चमक आ गई। उसने कहा, सकीना, तुम्हारी दुआएं कबूल हो गईं। यह अल्लाह का इशारा है। मगर फिर थोड़ी देर बाद उसने सोच में पड़कर कहा, सकीना, मैं उस चट्टान को पूरे महीने से हिलाने की कोशिश कर रहा हूं। वह तो पत्थर की तरह जमी हुई है और मैंने उस पर कई बार फावड़ा भी मारा है मगर कुछ नहीं हुआ। सकीना ने पुख्ता यकीन के साथ कहा, करीम, ख्वाब में साफ कहा गया था कि चट्टान के बीच में ठीक गर्दन की जगह पर वार करो। शायद पहले तुम गलत जगह पर मार रहे थे और यह अल्लाह का हुक्म है। तुम्हें बस इतना करना है कि अल्लाह का नाम लेकर उस पर वार करो, बाकी सब अल्लाह पर छोड़ दो। यह मेरी आखिरी दरख्वास्त है, एक बार और कोशिश करो। सकीना की आंखों में इतना पक्का यकीन और ईमान था कि करीम इनकार नहीं कर सका। उसने कहा, ठीक है सकीना, मैं आज आखिरी बार कोशिश करूंगा। अगर यह अल्लाह की मर्जी है तो जरूर कुछ होगा। सकीना ने करीम के लिए नाश्ता तैयार किया। उसने रोटी, थोड़ा सा दही और खजूर का पैकेट बनाया। फिर उसने पानी की बोतल भरी। जब करीम जाने लगा तो सकीना ने उसके माथे पर हाथ रखा और दुआ दी। उसने कहा, करीम, यह आखिरी आजमाइश है। अल्लाह तुम्हारे साथ है। जाओ और बिस्मिल्लाह कहकर वार करो। करीम ने अपना फावड़ा कंधे पर उठाया और निकल पड़ा। आज उसके कदमों में एक अलग ही जोश और उम्मीद थी। रास्ते में गांव के लोगों ने उसे देखा। कुछ ने फिर से ताने मारे मगर करीम ने किसी की बात पर ध्यान नहीं दिया। वह सीधा अपनी जमीन की तरफ बढ़ता रहा। सूरज अभी पूरी तरह निकला नहीं था। सुबह की ठंडी हवा चल रही थी। आसमान में हल्के बादल थे। ऐसा लग रहा था जैसे कुदरत भी इस लम्हे का इंतजार कर रही हो। करीम अपनी जमीन पर पहुंचा। उसने चारों तरफ नजर डाली। एक महीने की मेहनत का नतीजा सामने था। साफ की हुई जमीन, हटाए गए पत्थर, उखाड़ी गई झाड़ियां, मगर अभी तक एक भी पत्ती नहीं उगी थी। फिर उसकी नजर उस बड़ी चट्टान पर पड़ी जो बीच में खड़ी थी। सच में वह ऊंट जैसी लग रही थी। दो कूबड़, एक लंबी गर्दन और एक सिर। करीम उस चट्टान के पास गया। उसने गौर से देखा कि ठीक गर्दन की जगह कहां है। उसे एक जगह मिली जहां चट्टान थोड़ी पतली थी। करीम ने गहरी सांस ली। उसने अपनी आंखें बंद की और कहा, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ऐ अल्लाह, यह मेरी आखिरी कोशिश है। अगर तेरी मर्जी है तो इस मुर्दा जमीन में जिंदगी डाल दे। मैं सिर्फ तेरा बंदा हूं और तेरे हुक्म का पाबंद। फिर उसने अपनी आंखें खोली, अपने फावड़े को दोनों हाथों से मजबूती से पकड़ा, अपनी पूरी ताकत जमा की और अल्लाहू अकबर कहते हुए पूरे जोर से चट्टान की गर्दन पर वार किया। जिस लम्हे फावड़ा चट्टान से टकराया, एक हैरतअंगेज बात हुई। फावड़ा वापस नहीं पलटा बल्कि चट्टान के अंदर घुस गया और अचानक चट्टान में एक लंबी दरार पड़ी। कड़ाक की आवाज के साथ चट्टान दो टुकड़ों में बंट गई। करीम हैरान होकर पीछे हट गया। फिर जो हुआ वह एक मौजज़ा था। दरार के बीच से एक गहरी गड़गड़ की आवाज आई, जैसे जमीन के अंदर से कोई चीज जाग रही हो, और अगले ही पल फटी हुई चट्टान के बीच से पानी का एक फव्वारा फूट पड़ा। यह कोई आम पानी नहीं था। यह इतना साफ और चमकदार था कि सूरज की रोशनी में चांदी की तरह चमक रहा था। पानी तेज धार में ऊपर उछला और फिर जमीन पर गिरने लगा। करीम अपनी जगह पर जम गया। उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। वह यकीन नहीं कर पा रहा था कि यह सच है या ख्वाब। पानी बहता रहा। वह चट्टान के चारों तरफ फैलने लगा। जहां जहां पानी जाता, वह नमक और सख्त मिट्टी को अपने साथ बहा ले जाता। पानी की धार इतनी तेज नहीं थी कि जमीन को तोड़ दे, बल्कि इतनी नरम थी कि प्यार से जमीनें को सैराब कर रही थी।
और फिर दूसरा मुआवजा हुआ। जहां जहां पानी पहुंच रहा था वहां की सख्त काली मिट्टी तेजी से नरम होने लगी, और उसके बाद छोटे छोटे है ये हरे पौधे फौरन उगने लगे। यह ऐसे था जैसे जमीन सदियों से इंतजार कर रही थी, जैसे बीज उसके अंदर दबे पड़े थे और सिर्फ पानी के एक छींटे की दरकार थी। करीम घुटनों के बल बैठ गया, उसकी आंखों से आंसू बह निकले। उसने सजदा किया और जमीन को चूमा। वह रोते हुए कहता रहा, अल्लाहू अकबर, अल्लाहू अकबर, या अल्लाह तेरा शुक्र है, तेरा लाख लाख शुक्र है। पानी बहता रहा और जमीन हरी होती रही। यह मंजर इतना खूबसूरत था कि बयान नहीं किया जा सकता। थोड़ी देर बाद करीम ने अपने हाथों में पानी भरा और पिया। पानी इतना मीठा और ठंडा था कि ऐसा लगा जैसे जन्नत का पानी हो। उसकी सारी थकान एक झटके में दूर हो गई। फिर करीम को ख्याल आया, सकीना, उसे यह खुशखबरी सुननी चाहिए। वह उठा और दौड़ते हुए गांव की तरफ भागा। रास्ते में वह चिल्लाता रहा, पानी, मेरे खेत में पानी फूट पड़ा, अल्लाह का करिश्मा हो गया। गांव के लोग अपने घरों से निकल आए। सबसे पहले सलमान अली निकला। उसने सोचा कि शायद करीम पागल हो गया है। वह अपने कुछ आदमियों के साथ करीम के पीछे चल पड़ा। जल्द ही गांव के तकरीबन सभी लोग करीम के पीछे पीछे उसके खेत की तरफ चल पड़े, कुछ उत्सुकता से, कुछ हैरत से और कुछ मजाक उड़ाने के लिए। जब वे सब उस मौत की धरती के पास पहुंचे तो जो मंजर देखा वह उनकी समझ से परे था। बीच में से साफ पानी का एक चश्मा बह रहा था। चारों तरफ हरी घास उगाई थी। कुछ जगहों पर तो छोटे छोटे फूल भी खिल गए थे। पूरी जमीन जो कल तक मुर्दा और बंजर थी एक छोटे बाग में बदल रही थी। सब लोग हैरत से जमे रह गए। किसी के मुंह से आवाज नहीं निकल रही थी। सलमान अली की आंखें फटी की फटी रह गईं। उसका मुंह खुला रह गया। वह यकीन नहीं कर पा रहा था। करीम ने पानी के चश्मे के पास जाकर सजदा किया और अल्लाह का शुक्र अदा किया। लोगों ने उसे देखा और कुछ ने भी अल्लाह का नाम लिया। एक बूढ़े किसान ने कहा, यह तो अल्लाह का करिश्मा है। इस जमीन में सैकड़ों सालों से कुछ नहीं होगा और आज यह बन गई। नसीर चाचा ने कहा, करीम की मेहनत और सब्र का यह सिला है। अल्लाह ने इसकी दुआ कबूल की। जुनैद दौड़कर करीम के पास आया और उसे गले लगा लिया। उसकी आंखों में भी आंसू थे। उसने कहा, करीम भाई, आप सच्चे मोमिन हो। आपने हार नहीं मानी और अल्लाह ने आपको इतना बड़ा इनाम दिया। उसी वक्त दूर से एक आवाज आई, करीम, करीम। सबने पलट कर देखा। सकीना दौड़ती हुई आ रही थी। उसका दुपट्टा हवा में लहरा रहा था और चेहरे पर खुशी की चमक थी। सकीना ने खेत में पहुंचकर पानी को देखा, हरियाली को देखा और फिर अपने शौहर को देखा जो मिट्टी पर बैठा अल्लाह का शुक्र अदा कर रहा था। वह भी वहीं बैठ गई और सजदे में गिर गई। उसके आंसू जमीन पर गिरते रहे मगर यह खुशी के आंसू थे। उसने फुसफुसाते हुए कहा, या अल्लाह, तूने मेरी दुआ सुन ली। तूने हमारे सब्र का सिला दिया। तू कितना मेहरबान है। तेरा लाख लाख शुक्र। गांव के लोग यह मंजर देखकर बहुत मुतासिर हुए। कुछ लोगों की आंखों में आंसू आ गए, कुछ ने अल्लाह का नाम लिया, मगर सलमान अली के दिल में कुछ और ही चल रहा था। वह पानी को देख रहा था और उसके दिल में हसद और लालच की आग जल रही थी। सलमान अली चुपचाप वहां खड़ा था और करीम के खेत को देख रहा था। उसके दिमाग में तरह तरह के ख्यालात आ रहे थे। उसने सोचा, यह गरीब और कमजोर करीम कैसे इतनी बड़ी दौलत पा सकता है। यह पानी, यह हरियाली, यह सब मेरा हक होना चाहिए था। मैं गांव का सबसे अमीर आदमी हूं। मेरे पास सबसे ज्यादा जमीन है। यह करिश्मा मेरे साथ होना चाहिए था। उसके दिल में जलन होने लगी। वह यह बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था कि जिस आदमी का उसने मजाक उड़ाया था वह आज इतना खुशनसीब बन गया है। धीरे धीरे गांव के सब लोग वापस चले गए। सिर्फ कुछ करीबी दोस्त और रिश्तेदार रुक गए जो करीम को मुबारकबाद देने आए थे। करीम और सकीना ने मिलकर उस दिन शुक्राने की 2 रकात नमाज पढ़ी। फिर उन्होंने गरीबों को खाना खिलाने का वादा किया और कुछ पैसे सदका भी किए। अगले कुछ दिनों में करीम के खेत में अजीब तरह की बरकत होने लगी। पानी लगातार बहता रहा मगर कभी ज्यादा नहीं हुआ। जितना चाहिए उतना ही बहता और जहां जहां पानी जाता वहां तेजी से पौधे उगते। 1 हफ्ते में ही पूरा खेत हरियाली से भर गया। 2 हफ्ते में छोटे छोटे पेड़ उगने लगे। 3 हफ्ते में उन पेड़ों पर फूल आ गए और 1 महीने के अंदर अंदर पूरा खेत एक शादाब बाग बन गया जिसमें गेहूं, जौ और तरह तरह की सब्जियां उगाई। सबसे हैरत अंगेज बात यह थी कि गेहूं के दाने सुनहरे और बहुत बड़े थे। ऐसे दाने किसी ने पहले नहीं देखे थे।
फलों के पेड़ों पर ऐसे मीठे फल लगे जिनका स्वाद गांव के किसी ने कभी नहीं चखा था। लोग दूर दूर से करीम के खेत को देखने आने लगे। कुछ कहते यह अल्लाह का करिश्मा है, कुछ कहते करीम नेक दिल है इसलिए अल्लाह ने उसे इतना दिया। मगर गांव में दूसरे किसानों को भी पानी की सख्त जरूरत थी। पिछले साल सूखा पड़ा था और उनकी फसलें खराब हो गई थीं। उनके कुएं सूख गए थे और बारिश भी कम हुई थी। एक दिन कुछ किसान करीम के पास आए। उनमें नसीर चाचा, अकरम, जुनैद और कुछ दूसरे भी थे। उन्होंने करीम से विनती की। नसीर चाचा ने कहा, करीम बेटा, अल्लाह ने तुझे बहुत दिया है। हम सब की फसलें सूखे की वजह से तबाह हो रही हैं। क्या तू हमें भी अपने पानी से थोड़ा हिस्सा दे सकता है? हम नालियां बना लेंगे अपने खेतों तक। करीम ने एक पल भी नहीं सोचा। उसने फौरन कहा, चाचा, यह पानी अल्लाह की देन है। यह सिर्फ मेरा नहीं, सबका है। जो भी चाहे ले सकता है। बिल्कुल नालियां बना लो। जुनैद ने खुशी से कहा, अल्लाह तुझे और ज्यादा बरकत दे करीम भाई, तू सच्चा मुसलमान है। अगले दिन से गांव के किसानों ने नालियां बनानी शुरू कर दी। करीम के खेत से पानी की धाराएं दूसरे खेतों में जाने लगी। मगर एक अजीब बात हुई। जब पानी करीम के खेत में था तो वह बरकत वाला था। फसलें तेजी से उगती, पौधे मजबूत होते और सब कुछ शादाब रहता। मगर जैसे ही वही पानी दूसरे खेतों में जाता, वह सिर्फ आम पानी जैसा काम करता। किसानों की फसलें बची रहती, पौधे जिंदा रहते, मगर कोई खास मुआवजा नहीं होता। सिर्फ करीम के खेत में ही वह बरकत जारी रहती। उसके खेत में फसलें इतनी तेजी से बढ़ती कि हर महीने कटाई होती। उसके फलों के पेड़ साल भर फल देते रहते। यह देखकर सलमान अली की जलन और बढ़ गई। उसने भी करीम के खेत से पानी लिया था, मगर उसके खेत में भी वैसा कोई करिश्मा नहीं हुआ। वह सोचने लगा, जरूर इस बरकत का राज उस मिट्टी में है। करीम के खेत की मिट्टी में कुछ खास है। अगर मैं वह मिट्टी अपने खेत में डाल दूं तो मेरा खेत भी वैसा ही हो जाएगा। यह ख्याल उसके दिल में जड़ पकड़ने लगा। उसने अपने कुछ करीबी मजदूरों से इस बारे में बात की। एक मजदूर शफीक ने कहा, मालिक, मगर यह चोरी होगी। सलमान अली ने गुस्से से कहा, चोरी? यह तो बस मिट्टी है, और वैसे भी करीम ने कहा था कि सब उसके पानी से हिस्सा ले सकते हैं, तो मिट्टी भी ले सकते हैं। दूसरे मजदूर रशीद ने कहा, मगर मालिक, अगर पकड़े गए तो? सलमान अली ने कहा, रात के अंधेरे में कोई नहीं देखेगा और तुम लोगों को मैं अच्छा पैसा दूंगा। लालच में आकर 3-4 मजदूर मान गए। एक तारीख रात जब चांद भी बादलों में छिपा हुआ था, सलमान अली अपने मजदूरों के साथ करीम के खेत में घुस गया। उन्होंने अपने साथ बोरे और फावड़े लाए थे। सलमान अली ने कहा, सबसे ज्यादा हरा और शादाब हिस्सा कौन सा है? शफीक ने बताया, वो देखो मालिक, पानी के चश्मे के पास वाला हिस्सा सबसे ज्यादा जरखेज है। बस वहीं से मिट्टी भरो। सलमान अली ने हुक्म दिया। चारों मजदूरों ने फावड़े चलाने शुरू किए। उन्होंने सबसे अच्छी जगह से मिट्टी खोदी और बोरों में भरना शुरू कर दिया। पूरे 10 बोरे भर लिए। इस चक्कर में उन्होंने करीम के खेत में एक बड़ा सा गड्ढा छोड़ दिया। फिर वे चुपके से सारे बोरे उठाकर सलमान अली के सबसे अच्छे खेत में ले गए। वहां उन्होंने वह मिट्टी पूरे खेत में बिखेर दी। सलमान अली खुश होकर सोचने लगा, अब देखो, कल सुबह तक मेरा खेत भी सोने की खान बन जाएगा। सब मुझे देखकर हैरान हो जाएंगे। वह ख्वाब देखता हुआ अपने घर सो गया। अगली सुबह करीम जब अपने खेत में गया तो उसने देखा कि एक हिस्से में बड़ा गड्ढा हो गया है और मिट्टी गायब है। चारों तरफ पैरों के निशान थे। करीम को फौरन समझ आ गया कि किसी ने रात को चोरी की है। उसे बहुत दुख हुआ, मगर मिट्टी के लिए नहीं, बल्कि उन लोगों के लिए जिन्होंने यह काम किया। उसने आसमान की तरफ हाथ उठाए और कहा, या अल्लाह, जिन्होंने यह किया है उन्हें माफ कर दे, उन्हें सही रास्ता दिखा, उनके दिलों में हसद की आग बुझा दे और उन्हें समझ दे कि बरकत चीजों में नहीं, नीयत में होती है। फिर उसने फावड़ा उठाया और गड्ढे को भरना शुरू कर दिया। उधर सलमान अली सुबह सुबह उठा और खुशी खुशी अपने खेत की तरफ दौड़ा। उसके दिल में बड़ी उम्मीदें थीं, मगर जब वह अपने खेत के पास पहुंचा तो जो मंजर देखा, उससे उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। उसका पूरा खेत जल गया था। जहां जहां चुराई हुई मिट्टी डाली गई थी, वहां वहां सब कुछ सूख गया था। हरी फसलें काली पड़ गई थीं, पौधे मुरझा गए थे, जमीन फटी हुई और सख्त हो गई थी, और सबसे बुरी बात यह कि वह मिट्टी अब राख जैसी हो गई थी और उसमें से बदबू आ रही थी। सलमान अली के मुंह से चीख निकल गई, नहीं नहीं, यह क्या हो गया? उसके मजदूर भी हैरान थे। शफीक ने कहा, मालिक, यह तो बर्बाद हो गया। सलमान अली अपने खेत में घुसा।
जहां जहां उसने चुराई हुई मिट्टी डाली थी, वहां वहां उसकी सबसे अच्छी फसल खत्म हो गई थी। उसे लाखों रुपए का नुकसान हो गया था। वह अपने घुटनों के बल गिर गया और चीखने लगा, मेरी मेहनत, मेरी फसल, सब बर्बाद हो गया। उसकी चीख पूरे गांव में गूंज गई। लोग दौड़े दौड़े आए। जब उन्होंने सलमान अली के खेत को देखा तो सब हैरान रह गए। नसीर चाचा ने कहा, यह कैसे हुआ? कल तक तो यह खेत ठीक था। एक मजदूर ने डर डर कर कहा, चाचा, हम लोगों ने रात को करीम के खेत से मिट्टी चुराई थी। यह सुनकर सब लोग हैरान रह गए। जुनैद ने गुस्से से कहा, तुमने चोरी की, और वो भी करीम के साथ जिसने तुम्हें पानी दिया? सलमान अली रोने लगा। उसे अपनी गलती का एहसास हो रहा था। नसीर चाचा ने कहा, यह अल्लाह की तरफ से सजा है। बरकत चोरी से नहीं मिलती, मेहनत और ईमानदारी से मिलती है। खबर जंगल में आग की तरह फैल गई। पूरे गांव में चर्चा होने लगी कि सलमान अली ने करीम के खेत से मिट्टी चुराई और उसका खेत बर्बाद हो गया। लोग कह रहे थे कि यह अल्लाह की तरफ से सजा है। सलमान अली अपने बर्बाद खेत के बीच में बैठा राख को हाथों में लेकर रो रहा था। उसे अपनी पूरी जिंदगी याद आ रही थी। कैसे उसने अपने घमंड और दौलत की वजह से दूसरों को नीचा दिखाया, कैसे उसने गरीबों का मजाक उड़ाया, और कैसे उसके दिल में हसद की आग जलती रही। मैंने क्या किया? वह खुद से कह रहा था। अल्लाह ने मुझे इतना दिया था मगर मैं शुक्रगुजार नहीं रहा। मैंने दूसरों की खुशी देखकर जलन महसूस की, और अब सब खत्म हो गया। उसके मजदूर शफीक ने कहा, मालिक, करीम के पास चलिए और माफी मांगिए, शायद वो कुछ मदद कर सके। सलमान अली ने सिर हिलाया। मैंने उसके साथ इतनी बुराई की है, मैंने उसका मजाक उड़ाया, उसे नीचा दिखाया, और अब उसके खेत से चोरी भी की। वो मुझे कैसे माफ करेगा? मगर मालिक, शफीक ने कहा, करीम नेक दिल इंसान है और उसकी बीवी सकीना भी बहुत नेक है, शायद वो माफ कर दें। सलमान अली को थोड़ी उम्मीद हुई। वह उठा और अपने मजदूरों के साथ करीम के घर की तरफ चल पड़ा। रास्ते में लोग उसे देखते रहे। कुछ ने उस पर तरस खाया, कुछ ने कहा कि यही उसके लिए ठीक हुआ। जब वह करीम के घर पहुंचा तो देखा कि करीम अपने खेत में काम कर रहा है। वह गड्ढे को मिट्टी से भर रहा था जो चोरों ने छोड़ा था। सलमान अली ने दूर से ही आवाज लगाई, करीम। करीम ने काम रोका और पलट कर देखा। उसने सलमान अली को अपनी तरफ आते देखा। सलमान अली का चेहरा पीला पड़ा हुआ था, आंखें लाल थीं और कपड़े धूल से भरे हुए थे। करीम ने अपना फावड़ा एक तरफ रखा और सलमान अली के पास गया। सलमान अली उसके सामने पहुंचते ही घुटनों के बल गिर गया। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। वह रोते हुए बोला, करीम, मुझे माफ कर दो। मैंने बहुत बड़ा गुनाह किया है। मैंने तुम्हारा मजाक उड़ाया, तुम्हें नीचा दिखाया और तुम्हारी मेहनत की कदर नहीं की। और सबसे बुरा, मैंने तुम्हारे खेत से चोरी की। मैं जानता हूं कि मैं माफी के काबिल नहीं हूं, मगर मुझे माफ कर दो। मैं अपनी गलती मानता हूं। करीम ने सलमान अली को उठाने की कोशिश की, मगर वह उठने को तैयार नहीं था। नहीं करीम, सलमान अली ने कहा, जब तक तुम मुझे माफ नहीं कर देते मैं यहां से नहीं उठूंगा। मेरा खेत बर्बाद हो गया है और मुझे समझ आ गया है कि यह मेरी ही गलती की सजा है। मेरे दिल में हसद था, घमंड था और लालच था। मैंने अल्लाह के दिए हुए पर शुक्र नहीं किया और दूसरों का हक हड़पने की कोशिश की। करीम की आंखों में आंसू आ गए। उसने सलमान अली के कंधों को पकड़ा और उसे उठाया। फिर उसने सलमान अली को गले लगा लिया। सलमान भाई, करीम ने कहा, मैं तुम्हें माफ करता हूं। मैं तुम्हारे खिलाफ कोई शिकायत नहीं रखता। अल्लाह जो चाहता है वो करता है और अल्लाह तौबा करने वालों से मोहब्बत करता है। सलमान अली जोर जोर से रोने लगा। उसने करीम का हाथ चूमा और कहा, तुम सच्चे मुसलमान हो करीम। मैंने तुमसे बहुत कुछ सीखा, मगर अब मेरा खेत बर्बाद हो गया है। मैं क्या करूं? करीम ने सोचा, फिर बोला, सलमान भाई, बरकत किसी चीज में नहीं होती, न मिट्टी में न पानी में। बरकत दिल में होती है। जब दिल साफ होता है, नीयत पाक होती है और अल्लाह पर भरोसा होता है तो अल्लाह हर चीज में बरकत डाल देता है। फिर करीम ने एक बर्तन उठाया और अपने चश्मे से पानी भर लिया। वह सलमान अली के साथ उसके बर्बाद खेत की तरफ चल पड़ा। पूरा गांव उनके पीछे पीछे चल रहा था। जब वे सलमान अली के खेत पर पहुंचे तो सबने देखा कि कैसे खूबसूरत फसल राख में बदल गई थी। करीम ने खेत के एक छोटे से हिस्से में अपने चश्मे का पानी डाला। फिर उसने कहा, सलमान भाई, यह देखो, अल्लाह का करम अभी भी बाकी है। और फिर एक हैरत अंगेज बात हुई। जिस छोटे से हिस्से में करीम ने पानी डाला था
वहां की काली मिट्टी में हरकत होने लगी और धीरे धीरे वहां से एक छोटा सा पौधा उगा। लोग हैरानी से देख रहे थे। एक पौधा, फिर दूसरा, फिर तीसरा। जो हिस्सा बिल्कुल मुर्दा था वो फिर से जिंदा होने लगा। करीम ने सलमान अली की तरफ देखा और कहा, यह अल्लाह का इशारा है, उम्मीद अभी भी बाकी है। अगर तुम सच्ची तौबा करो, अपने दिल को साफ करो और मेहनत से काम शुरू करो तो अल्लाह तुम्हें भी नवाजेगा। सलमान अली वहीं घुटनों के बल बैठ गया और अल्लाह से माफी मांगने लगा। उसने कहा, या अल्लाह, मैं गुनाहगार हूं। मैंने घमंड किया, हसद किया और चोरी की। मुझे माफ कर दे। मैं वादा करता हूं कि अब से अपनी जिंदगी बदल दूंगा। मैं नेक इंसान बनूंगा और दूसरों की मदद करूंगा। गांव के लोगों ने भी अल्लाह का नाम लिया। कुछ लोगों की आंखों में आंसू थे। नसीर चाचा ने कहा, यही तो असली सबक है। अल्लाह हर किसी को मौका देता है, बस तौबा सच्ची होनी चाहिए। उस दिन के बाद सलमान अली बदल गया। उसने अपने बाकी बचे खेतों में पहले से भी ज्यादा मेहनत शुरू कर दी। उसने अपना घमंड छोड़ दिया। वह गरीबों की मदद करने लगा और करीम से सब्र और मेहनत का सबक लेने लगा। करीम ने सलमान अली को अपने चश्मे से पानी लेने की इजाजत दे दी। धीरे धीरे सलमान अली के खेत भी फिर से जिंदा होने लगे। वो पहले जैसे तो नहीं हुए, मगर कम से कम फसल उगने लगी। समय गुजरता गया। करीम और सकीना की जिंदगी खुशहाल हो गई। उनके खेत में लगातार बरकत होती रही। वे अपनी फसल का एक बड़ा हिस्सा गरीबों में बांटते, मस्जिद की मरम्मत में मदद करते और जरूरतमंदों की मदद करते। करीम का खेत गांव के लिए बरकत का निशान बन गया। लोग दूर दूर से आकर उसे देखते और कहते, यह वो जमीन है जो मौत की धरती कहलाती थी और अब जन्नत का बाग बन गई है। सकीना की दुआओं का असर भी सबको दिखाई देता था। लोग कहते, करीम की मेहनत और सकीना की दुआएं यही दो चीजें हैं जिन्होंने मुआवजा कर दिखाया। एक दिन करीम और सकीना अपने खेत में बैठे थे। सूरज डूब रहा था और आसमान लाल नारंगी रंग का हो गया था। चारों तरफ हरियाली थी, पानी की आवाज आ रही थी और ठंडी हवा चल रही थी। सकीना ने करीम का हाथ पकड़ा और कहा, याद है वो दिन जब तुम थक कर आए थे और कह रहे थे कि शायद सब हार गए? करीम मुस्कुराया और बोला, हाँ याद है, और तुमने मुझे हिम्मत दी थी। तुम्हारी दुआओं ने सब बदल दिया सकीना। सकीना ने कहा, नहीं करीम, तुम्हारी मेहनत और सब्र ने, अल्लाह ने हम दोनों की आजमाइश ली और हम कामयाब हुए। अल्हम्दुलिल्लाह। दोनों ने मिलकर मगरिब की नमाज पढ़ी और लंबी दुआ की। उसी शाम सलमान अली भी उनके पास आया। अब वह पहले जैसा घमंडी नहीं रह गया था। उसके चेहरे पर विनम्रता थी। करीम भाई, उसने कहा, मैं आपको और बीबी सकीना को शुक्रिया कहने आया हूं। आपने मुझे सिर्फ माफ ही नहीं किया बल्कि मुझे जिंदगी का असली मतलब भी सिखाया। मैं पहले सोचता था कि दौलत और जमीन ही सब कुछ है, मगर अब समझ गया कि असली दौलत तो दिल की सफाई, नेक नीयत और अल्लाह पर भरोसा है। करीम ने उसे गले लगाया और कहा, सलमान भाई, हम सब अल्लाह के बंदे हैं। कभी किसी से गलती हो जाती है, मगर अहम यह है कि हम अपनी गलती मान लें और सुधर जाएं। अल्लाह बहुत मेहरबान है। सलमान अली ने कहा, मैंने तय किया है कि अब मैं अपनी फसल का एक हिस्सा हमेशा गरीबों में बांटूंगा और गांव में एक स्कूल खोलूंगा ताकि बच्चे पढ़ लिख सकें। यह सुनकर करीम और सकीना बहुत खुश हुए। जुनैद भी वहां आया। उसने कहा, करीम भाई, आपने हम सबको बहुत बड़ा सबक सिखाया है। अब पूरा गांव बदल रहा है। लोग एक दूसरे की मदद कर रहे हैं, गरीबों का ख्याल रख रहे हैं और सबसे बड़ी बात, सब मेहनत और दुआ की कदर करने लगे हैं। नसीर चाचा भी वहां पहुंचे। उन्होंने कहा, बच्चों, तुम लोगों ने इस गांव को बदल दिया। पहले यहाँ हसद और घमंड था, अब मोहब्बत और भाईचारा है। यह सब अल्लाह का करम है। उस रात गांव में एक छोटी सी महफिल हुई। लोग करीम के घर पर जमा हुए। किसी ने खाना लाया, किसी ने मिठाई लाई। सब मिलकर खुशियां मनाने लगे। बच्चे करीम के खेत में खेलने लगे। औरतें सकीना की तारीफ कर रही थीं और उससे दुआओं के बारे में सीख रही थीं। एक बूढ़ी औरत ने सकीना से कहा, बेटी, तुम्हारी दुआओं में जरूर कुछ खास है। हमें भी सिखाओ कैसे दुआ करते हैं। सकीना ने विनम्रता से कहा, खाला, दुआ में कोई जादू नहीं होता, बस दिल से निकलनी चाहिए, सच्चाई होनी चाहिए और सब्र होना चाहिए। अल्लाह हर दुआ सुनता है, बस वो अपने वक्त पर जवाब देता है। रात गहरी हो गई। लोग धीरे धीरे अपने घरों को चले गए। करीम और सकीना ने ईशा की नमाज पढ़ी। नमाज के बाद दोनों छत पर चले गए। आसमान में तारे चमक रहे थे। ठंडी हवा चल रही थी। सकीना ने करीम से कहा, जानते हो,
जब मैंने पहली बार सुना था कि तुमने मौत की धरती खरीदी है तो एक पल के लिए डर लगा था, मगर फिर मुझे यकीन हो गया कि अल्लाह ने यह हमारी आजमाइश के लिए किया है और आजमाइश के बाद ही तो इनाम मिलता है। करीम ने कहा, और तुम्हारे यकीन और दुआओं ने सब मुमकिन कर दिया। अल्लाह तुम्हें सलामत रखे सकीना। दोनों ने एक दूसरे का हाथ पकड़ा और आसमान की तरफ देखा। करीम ने कहा, सकीना, इस पूरे सफर में मैंने बहुत कुछ सीखा। मैंने सीखा कि मेहनत कभी बेकार नहीं जाती। मैंने सीखा कि सब्र का फल मीठा होता है। मैंने सीखा कि लोग क्या कहते हैं यह अहम नहीं, अहम यह है कि अल्लाह क्या देखता है। और सबसे बड़ी बात मैंने सीखा कि दुआ और मेहनत मिलकर हर मुश्किल को आसान बना देते हैं। सकीना कहा, और मैंने सीखा कि अल्लाह पर भरोसा रखना चाहिए। चाहे हालात कितने भी मुश्किल हों, अल्लाह हमेशा एक रास्ता निकाल देता है। बस हमें उम्मीद नहीं छोड़नी चाहिए। कई साल गुजर गए। करीम और सकीना का खेत सब्र नगर की पहचान बन गया। लोग दूर दूर से आते और कहते, यह वो खेत है जो मेहनत, सब्र और दुआ से जन्नत बन गया। सलमान अली ने सच में गांव में एक स्कूल खोला। वह अब गांव का सबसे नेक आदमी माना जाता था। वह हमेशा कहता, करीम ने मुझे जिंदगी का असली सबक सिखाया। मैं उसका हमेशा शुक्रगुजार रहूंगा। गांव में अब कोई भूखा नहीं सोता था। करीम और दूसरे किसान मिलकर गरीबों की मदद करते। गांव में भाईचारा और मोहब्बत का माहौल था। एक दिन एक मुसाफिर गांव में आया। उसने लोगों से पूछा, मैंने सुना है यहाँ एक खेत है जो बंजर जमीन से जन्नत बन गया। मुझे वो देखना है। लोग उसे करीम के पास ले गए। करीम अब भी अपने खेत में मेहनत करता था। उसने मुसाफिर का स्वागत किया। मुसाफिर ने पूछा, क्या यह सच है कि यह जमीन पहले बंजर थी? करीम ने मुस्कुराकर कहा, हाँ बीने, यह मौत की धरती कहलाती थी, मगर अल्लाह ने इसे जन्नत बना दिया। मुसाफिर ने कहा, कैसे यह मुमकिन हुआ? करीम ने जवाब दिया, राज बहुत आसान है, मेहनत, सब्र, दुआ और अल्लाह पर पूरा भरोसा, बस इतना ही। कोई भी अगर इन चीजों को अपनाए तो अल्लाह उसे भी नवाजेगा, क्योंकि अल्लाह कहता है, सब्र करने वालों को बेहिसाब अजर मिलेगा। मुसाफिर की आंखों में आंसू आ गए। उसने कहा, आज मुझे असली सबक मिला। मैं अपने गांव जाकर भी यही करूंगा। सूरज डूब रहा था। अजान हो रही थी। करीम ने मुसाफिर को मस्जिद की तरफ इशारा किया। चलिए, नमाज का वक्त हो गया। दोनों साथ मस्जिद की तरफ चल पड़े। उस शाम करीम ने अपनी नमाज में लंबी दुआ की। उसने अल्लाह का शुक्र अदा किया और कहा, या अल्लाह, तूने मुझे इतना दिया कि मैं शुमार नहीं कर सकता। तूने मुझे मुश्किलों से गुजारा, मगर फिर इतना नवाजा कि मैं हैरान हूं। मेरी बीवी को सलामत रख, मेरे गांव को खुशहाल रख और सबको हिदायत दे। आमीन। नमाज के बाद जब वह मस्जिद से बाहर निकला तो चांद निकल चुका था। रात की ठंडी हवा में खुशबू थी, उसके खेत के फूलों की खुशबू। करीम ने आसमान की तरफ देखा और मुस्कुराया। उसे अपनी पूरी जिंदगी याद आ गई। वो दिन जब उसने अपनी पुरानी जमीन बेची थी, वो दिन जब उसने मौत की धरती खरीदी थी, वो महीना जब वो रोज मेहनत करता था और कुछ नहीं उगता था, वो रात जब सकीना ने पूरी रात दुआ की थी और वो सुबह जब पानी फूट पड़ा था। अल्हम्दुलिल्लाह, उसने कहा, सब कुछ अल्लाह की मर्जी से हुआ। और यूं हमारी कहानी खत्म होती है, मगर इस कहानी का पैगाम हमेशा जिंदा रहेगा। यह कहानी हमें सिखाती है कि मेहनत कभी बेकार नहीं जाती। सब्र का फल हमेशा मीठा होता है। दुआ और ईमान में बहुत ताकत होती है। हसद और घमंड इंसान को बर्बाद कर देते हैं। तौबा करने में कभी देर नहीं होती। अल्लाह पर भरोसा रखने वाला कभी नाकाम नहीं होता। असली बरकत चीजों में नहीं, दिल की सफाई में होती है। करीम की मौत की धरती जन्नत बन गई, क्योंकि उसमें मेहनत का पसीना, सब्र के आंसू और दुआ की बरकत मिली। आज भी सब्र नगर में वह खेत मौजूद है। लोग उसे देखने जाते हैं और कहते हैं, यह खेत नहीं, यह एक सबक है, एक जिंदा मिसाल है कि अल्लाह के साथ कुछ भी नामुमकिन नहीं। तो दोस्तों, अगर आपकी जिंदगी में भी कोई मौत की धरती है, कोई मुश्किल, कोई परेशानी, कोई नाकामी, तो हिम्मत मत हारिए। मेहनत कीजिए, सब्र रखिए, दुआ कीजिए और अल्लाह पर भरोसा रखिए। अल्लाह जरूर आपकी भी मौत की धरती को जन्नत का बाग बना देगा, इंशाअल्लाह। अगर यह कहानी आपको पसंद आई तो इसे दूसरों के साथ शेयर कीजिए। हो सकता है किसी को इससे हिम्मत मिल जाए, किसी को सबक मिल जाए और किसी का ईमान मजबूत हो जाए। अल्लाह हम सबको सब्र, मेहनत और नेक नियत की तौफीक दे। आमीन। यह कहानी हमें याद दिलाती है कि हर मुश्किल के बाद आसानी है, हर रात के बाद सुबह है और हर आजमाइश के बाद इनाम है।
बस जरूरत है तो अल्लाह पर पूरे यकीन की, अपनी मेहनत पर भरोसे की और सब्र की। करीम और सकीना की कहानी आज भी लोगों को प्रेरणा देती है और हमेशा देती रहेगी, इंशा अल्लाह।